Hello everyone, welcome to a new series current booster for 67th BPSC PT 2021 एग्जामिनेशन। जी हाँ, जो 67th BPSC एग्ज़ाम होनी है 2021 में, ठीक है, यानी कि अक्टूबर महीने में, उसके लिए करंट अफेयर MCQs को आपके लिए कवर कराए जाएंगे। यानी कि इस ये जो सीरीज़ है, ये करंट बूस्टर सीरीज़, इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, फिर आपको प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन किए जाएंगे। ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक कि BPSC का एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि PT का एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि जो अक्टूबर महीने में होनी है उसके पहले ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो करंट अफेयर है वो पूरा कवर किया जाएगा इस सीरीज़ में। करंट अफेयर्स जो बूस्टर सीरीज़ है उसमें आपको पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, इसको T2020 MCQ सीरीज़ भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है TCS आयन। जी हाँ, TCS आयन के साथ श्रम मंत्रालय ने कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। ठीक है, TCS आयन, TCS आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? जो पेयजल मंत्रालय है वो किस मतलब किसके बोल रहा है, पेयजल मंत्रालय ने नेशनल ज्योग्राफी चैनल से सहयोग कर एक फिल्म जारी की है। तो वो जो फिल्म है वो किस योजना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित फिल्म जारी किए गए हैं, किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफी चैनल और पेयजल मंत्रालय दोनों के सहयोग के द्वारा। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर जाके ये फिल्म को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च भुगतान वाले एथलीटों की वार्षिक फोर्ब्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस खेल व्यक्तित्व को स्थान दिया गया? यानी कि आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे कौन से एथलीट हैं जिन्हें अत्यधिक पेड किया जाता है। ठीक है, अगर पूरे निचोड़ निकाले इस क्वेश्चन का तो यही है। तो सर्वोच्च जो भुगतान पाने वाले एथलीट है उनका नाम क्या है ये बतलानी है आपको। तो उनका नाम है रोजर फेडरर। क्या नाम है? रोजर फेडरर को रोजर फेडरर सर्वोच्च भुगतान पाने वाले एथलीट हैं। क्या हैं? सर्वोच्च भुगतान पाने वाले एथलीट हैं। क्या नाम है? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ये एक स्विस टेनिस रोगर फेडरर है। ठीक है, स्विस टेनिस रोगर फेडरर, यानी कि ये एक स्विस टेनिस है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जो वर्तमान में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी रखता है ने ब्रिक्स प्रमुखों के कर अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है? क्वेश्चन है कि वे कौन से देश हैं जिसने ब्रिक्स ब्रिक्स जो प्रेसिडेंसी है उसको इस साल थी किया था, मेजबानी की थी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स प्रमुखों के, यानी जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ के प्रमुख हैं के कर अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है। यानी कि जो टैक्स अथॉरिटी हैं उस वो भी मतलब टैक्स अथॉरिटी की बैठक की वो मेजबानी की है। यानी कि टैक्स अथॉरिटी का बैठक कहाँ हुआ, बेसिकली यही बोल रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है रूस। जी हाँ, रूस में जो हमारे ब्रिक्स प्रमुखों के टैक्स अधिकारी हैं उनकी बैठक की मेजबानी की है रूस ने। ठीक है, भारत से कौन कर रहे थे मेजबानी, यानी कि रिप्रेजेंट कौन कर रहा था भारत को? तो भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनका नाम है अजय भूषण। क्या नाम है? अजय भूषण। ठीक है, अजय भूषण प्रसाद भारत की तरफ से थे, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, के फोन परियोजना जिसे इस वर्ष केरल में लागू किया जाना है। ठीक है, के फोन परियोजना जिसे इस वर्ष केरल में लागू किया जाना है किस क्षेत्र से संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट का उपयोग। जी हाँ, इंटरनेट का उपयोग से के फोन परियोजना संबंधित है। तो इसका के फोन जो है उसका फुल फॉर्म क्या है?
के बोले तो केरला, एफ बोले तो फाइबर, ओ बोले तो ऑप्टिक, एन बोले तो नेटवर्क्स, यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स ये क्या है, इंटरनेट का उपयोग से संबंधित है। इसके थ्रू जो केरल सरकार है वो क्या कर रही है कि ये अपने राज्य में इसके ये जो प्रोजेक्ट है इनका केफोन यानी कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स का, इसके थ्रू प्रत्येक पुअर फैमिली को यानी गरीब परिवार को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएंगे। साथ ही जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, अमीर हैं, उनको भी अफोर्डेबल प्राइस पे इंटरनेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये केफोन परियोजना है जो कि केरल से संबंधित है, केरल में लागू किया गया केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जो 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। तो 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आप जानते ही होंगे गोवा है। ठीक है, तो गोवा जो है वो 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। गोवा जो है 50वां भारत का राज्य है, 25वां, 25th स्टेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसका गठन यानी कि गोवा का जो भारत में मिलन हुआ वो 1961 में हुआ। 1961 में इंडियन आर्मी के आक्रमण द्वारा यानी भारतीय सेना के आक्रमण द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कब? 1961 में। और ये गोवा जो है 25th स्टेट है भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन है, तो इसका नाम है स्पेसएक्स। जी हाँ, स्पेसएक्स पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य किया है। ठीक है, जो कि प्राइवेट। ठीक, क्या नाम है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेसएक्स का जो मालिक है वो एलन मस्क है। क्या नाम है? एलन मस्क। एलन मस्क, एलन मस्क। ठीक है, स्पेसएक्स जो है वो जैसा कि आप जानते हैं स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फर्म है। साथ ही ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फर्म है। ठीक है, यानी कि एरोस्पेस का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, साथ ही स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी शहरी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है। तो सभी शहरी स्थानीय निकायों जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें नए स्नातक जो नए ग्रेजुएट हैं उनको इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलिप। तुलिप। ठीक है, तुलिप का फुल फॉर्म क्या है? तुलिप का फुल फॉर्म आपका है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये जो तुलिप कार्यक्रम है इंटर्नशिप का, इसे मानव संसाधन और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये इनिशिएटिव की गई है? मानव संसाधन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा तुलिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की सहायता के लिए ER सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, ER सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है। किस संगठन ने पीपीई पहनने वाले, पीपीई नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने वालों की सहायता के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका DRDO। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने इसे विकसित किया है। ठीक है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ठीक है, तो इसके फीचर्स कुछ इस तरह हैं कि इसको पहनने से पसीना एकदम नहीं आता, पूरा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा कंफर्टेबल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसे पहनने से बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। ठीक, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है। जो हाल ही में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जया जेटली। जी हाँ, जया जेटली जो थी
वो टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच किए जाने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, तो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संशोधित सार्वजनिक खरीद मानदंडों के अनुसार कंपनियों की न्यूनतम स्थानीय सामग्री क्या है? कंपनियों की न्यूनतम स्थानीय सामग्री क्या है जिसमें अधिकतम वरीयता दी जाएगी? तो 50% है। ओके, 50% है न्यूनतम स्थानीय सामग्री, 50% है जिसको अधिकतम वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा संशोधित सार्वजनिक खरीद मानदंड है उसके अनुसार कंपनियों को न्यूनतम स्थानीय सामग्री क्या है जिसमें अधिकतम वरीयता दी जाएगी? तो 50%, यानी कि वैसे कंपनी जो भी 50% स्थानीय सामग्री अगर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो संशोधित सार्वजनिक खरीद मानदंडों के अनुसार अधिक वरीयता दिए जाएंगे। ओके, यानी कि जो भी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो या एमएनसी हो, वो कम से कम वहाँ के जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी किए जाते हैं सामग्री, उसको खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे बेचे। अगर मान लीजिए अमेजन है, तो अमेजन 50% अगर लेके बेचे तो उसको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जाएगी वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस पहल के तहत फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार हैं? किस पहल के तहत बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पहल है जिसमें कि फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग खेल पर, ये जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हैं और साथ ही फिट इंडिया कार्यक्रम दोनों मिलकर खेल पर 10 फिल्म की एक श्रृंखला को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 10 फिल्मों की एक श्रृंखला को तैयार कर रहे हैं। तो वो किस पहल से संबंधित है, तो किस पहल के तहत आती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है उसके तहत जो है वो पूरे जो भारत के राज्य हैं उनसे 10 फिल्मों की एक श्रृंखला तैयार की जाएगी। यानी कि अगर बोला जाए तो इसका लक्ष्य जो है वो ये है कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत के बारे में युवाओं को जागरूक करना। यानी कि पार्टिकुलर राज्य की, उस पार्टिकुलर राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में युवाओं को जागरूक करना है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना। भारत के 10 सबसे अच्छे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, इसका मेन लक्ष्य यही है। ठीक है, तो इसीलिए 10 फिल्मों की एक श्रृंखला तैयार की जा रही है फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका पहल का नाम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? EPI यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 168। जी हाँ, 168 है भारत का रैंकिंग, ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2020 का उसमें। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो येल विश्वविद्यालय द्वारा ये जो सूचकांक है जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? येल विश्वविद्यालय। ये बाईएनुअल है, यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। और इस बार का जो 2020 का जो रिपोर्ट है वो 12th एडिशन है, 12वां एडिशन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने भारत के सौर ऊर्जा निगम से दुनिया के सबसे बड़े सौर अनुबंध में से एक प्राप्त किया है? जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से एक भारतीय कंपनी को प्राप्त हुआ है। किससे? भारत के सौर ऊर्जा निगम से। तो बतलाइए उसका नाम क्या है? तो वो जो कंपनी है उसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत के सौर ऊर्जा निगम से दुनिया के सबसे बड़े सौर कॉन्ट्रैक्ट में से एक
अडानी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई निधि का कोष क्या है? सूक्ष्म सिंचाई निधि का कोष क्या है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बोले तो नाबार्ड, के साथ बनाया गया है? सूक्ष्म सिंचाई निधि का कोष यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड का जो कोष है वो कितने का रखा गया है जिसे नाबार्ड के साथ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5000 करोड़। क्या? 5000 करोड़ का ये सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है नाबार्ड के साथ। ठीक है, तो क्या कितने करोड़ का ये जो सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई निधि है यानी कि माइक्रो इरिगेशन जो फंड है वो टोटल 5000 करोड़ का बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाए। क्या किया जाए? वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, यानी कि जल की जो उपयोग दक्षता है उसको बढ़ाया जाना है। ठीक है, तो इसके लिए 5000 करोड़ का इरिगेशन फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कि नाबार्ड के साथ बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला फुटबॉल को पेशेवर दर्जा दिया? पेशेवर बोले तो प्रोफेशनल स्टेटस दिया है। हाल ही में किस देश ने महिला फुटबॉल को प्रोफेशनल स्टेटस दिया है? इसका राइट आंसर स्पेन। जी हाँ, स्पेन ने महिला फुटबॉल को प्रोफेशनल स्टेटस दिया है, बोले तो पेशेवर दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक संघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नकली समाचारों से निपटने के लिए अपने कार्यों पर मासिक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहा है? कहा है कि आप मंथली वाइज मंथली हर एक मंथ आप एक रिपोर्ट तैयार करके हमको दोगे। क्यों, किस लिए? तो आप नकली समाचारों से कैसे निपट रहे हो, क्या कदम उठाए हो, इसकी रिपोर्टिंग आपको मंथ वाइज मंथ हर एक मंथ आपको हमको करनी है। ये कौन से वैश्विक संघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा है? तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, रिसेंट में ये बहुत इशू चल रहा है, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ जितने भी हैं, फेक न्यूज़ चाहे जो भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो, इन सब पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सअप हो। तो बोला गया है, जो संगठन है उसका नाम है यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ जो है उसने कहा है सोशल मीडिया से, किसको? जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इस सब को कहा है कि आप जो फेक न्यूज़ हैं उससे निपटने के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हो और कहाँ तक आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन वाली जो सिस्टम है उसको कर्व किए हो, आपको रिपोर्टिंग देना हमको, यानी कि उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसा भारत को भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो कदम उठाया वो किसके द्वारा उठाया गया है? यूरोपीय संघ द्वारा। यूरोपीय संघ ने सोशल मीडिया को कहा है कि आप नकली समाचारों से निपटने के लिए अपने कार्यों पर मासिक रिपोर्ट प्रदान करने करो करो। ठीक है, यूरोपीय संघ ने। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा विनिमय नेटवर्क शुरू किया है? बोल रहा है कि हाल ही में एक देश ने प्लाज्मा विनिमय नेटवर्क, बोले तो प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क की शुरुआत की है कोविड-19 उपचार के लिए। तो वो किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा विनिमय नेटवर्क की शुरुआत की है। ठीक है, किसने? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने ये जो नेटवर्क की शुरुआत की, उस नेटवर्क का नाम है सोहो जोधा। ठीक है, ये जो प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क है उसका नाम क्या है? सोहो जोधा। ठीक है, ये कौन से देश ने शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज मैं यूँ ही बनाता रहूँ जब तक कि आपका पीटी एग्ज़ाम 2021 का ना हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।